प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले रसखान के सवैये का व्याख्या भाग आप लोगों ने देखा होगा। आज आपके सामने व्याख्या भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। कागज के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बहुत ही मनोहर और सुंदर वर्णन किया है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है, श्यामजू अर्थात श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अति शोभित अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर वैसी ही सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। और वह अपने घर में खेलते खाते हुए फिरे, मतलब घूम रहे हैं अंगना। वह अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैजन बाजती पीरी कछोटी, जिसके कारण उनके पग अर्थात उनके पैरों की पैजनी अर्थात पायल बज रही है। और उन्होंने पीरी कछोटी, पीरी का तात्पर्य यहाँ पीली, कछोटी यानी कच्छा, छोटे छोटे बालक जो पहनते हैं उसको कछोटी। तो उनके पैरों की पायल बज रही है और वे पीले रंग की कछोटी अर्थात कच्छा पहने हुए हैं। छवि को रसखान बिलोकत, उस छवि को रसखान बिलोकत। रस खान का तात्पर्य यहाँ रसखान कवि तो है ही, लेकिन दूसरा जो तात्पर्य है वह है रस की खान अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की उस छवि को बिलोकत यानी देखकर वारत काम कला निज कोटि। वारत मतलब न्यौछावर कर देना, काम यानी कामदेव, निज यानी अपनी, कोटि मतलब करोड़ों। कि श्री कृष्ण की उस छवि को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर क्या कर देता है, वारत यानी न्यौछावर कर देता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वह सखी दूसरी सखी से कह रही है कि काग के भाग बड़े सजनी, कि हे सखी उस काग अर्थात उस कौवे के भाग्य बहुत ही बड़े हैं, अर्थात वह कौवा बड़ा ही भाग्यवान है जो क्या कर गया, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर लेकर चला गया।
काव्यगत सौंदर्य में इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बहुत ही मोहक चित्रण किया गया है। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास और छंद जो है सवैया है। अगला पद, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहन तानन गोधन गावती, बेनु बजाई रिझाई गयो है, वादिन शोक छूटो न शोकै, रस खानी ही ऐ में समाई गयो है, अको न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इस पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का बड़ा ही रोचक चित्रण है। कोई एक गोपी अपनी किसी सखी से कह रही है कि जा दिन ते वह नंद का छोहरा, छोहरा यानी छोरा यानी लड़का, तो नंद का छोहरा, नंद का लड़का अर्थात कौन? श्री कृष्ण। कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र या बन धेनु चराई गयो है, या बन यानी इस वन में धेनु अर्थात गाय, इस वन में अपनी गायों को चरा गया है, मोहन तानन गोधन गावती, और गायों को चराकर मोहन तानन गोधन गावती, अपनी मोहनी तान से गोधन गावत, गोधन एक प्रकार का गीत है जो ब्रज में गाया जाता है, बेन बजाई रिझाई गयो है, बेन यानी बंसी, बजाई रिझाई गयो है यानी रिझा करके चला गया है। कि जिस दिन से वह नंद का छोरा इस वन में गाय चराकर और मोहन तान में गोधन गीत सुनाकर और बेन बजाकर अर्थात बंसी बजाकर हमको रिझा करके चला गया है, उस दिन से हमारी दशा कैसी है उसका वर्णन वो कर रही है कि वा दिन सो कछु टोना सो कै, कि वाह दिन से, उस दिन से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ टोना टटका, समझते हैं ना, गांव में होता है इस प्रकार का, कि उस दिन से जैसे कोई टोना टोटका करके रसखान हृदय में समाई गयो है। रसखान अर्थात रसों की खान श्री कृष्ण, वह हृदय में क्या है? समा गया है। और किस प्रकार से समा गया है कि कोहू न काहू की कान करे, कोहू यानी कोई भी, काहू यानी किसी की भी, कान यानी शर्म लिहाज, कि कोई किसी की भी शर्म नहीं करता है। कहने का तात्पर्य कि सभी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को खुल करके व्यक्त करते हैं। इसको कहने में कोई लजाता शर्माता नहीं है। और सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि सिगरो यानी सभी ब्रज वीर, ब्रज के लोग, वो क्या है? बिकाई गए हो, बिक गए। बिक गए हैं का तात्पर्य कि उसके प्रेम में इतने बसीभूत हो गए हैं कि उनको सिवाय श्री कृष्ण के प्रेम के और दूसरा कुछ लाज शर्म इत्यादि नजर ही नहीं आता है।
इससे संबंधित जो काव्यगत सौंदर्य है, इस पद में गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन बहुत ही कलात्मक ढंग से हुआ है। भाषा जो है मुहावरेदार ब्रज भाषा है, रस और श्रृंगार ही है, गुण माधुर्य अलंकार अनुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा भी है और अतिशयोक्ति भी है, छंद सवैया है। आज के लिए इतना है।